जामा मस्जिद है दिल्ली की, हनुमान चालीसा पढ़ा दो उसमें, सुंदरकांड का पाठ करा दो। करा सकता है कोई? कश्मीर से आया हुआ बंदा राम मंदिर में गया कैसे? क्यों गया? वो सिर्फ वो भाईचारा निभाने के लिए, मतलब उसे भाईचारा मस्जिद से ज्यादा राम मंदिर में दिखाया। उसने नमाजी पढ़ने की कोशिश कहाँ की? जहाँ राम मंदिर, जहाँ बाबरी विध्वंस हुआ था, जहाँ बाबरी के अवशेष बचे थे। लेकिन वो संदेश क्या देना चाहता है अपनी कौम को? वो संदेश ये देना चाहता है कि मैं अकेला बंदा गया राम मंदिर में और मैं आज नमाज पढ़ने की कोशिश की, कल को तो वहाँ ISI के या फिर पाकिस्तान से वहाँ पे आतंकवादी आएंगे और बम ब्लास्ट करके चले जाएंगे। भूमि संतों की है, साधु संतों की भूमि है, सनातन की भूमि है, भगवा की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ सदियों से सनातन रहा है। वो 30 लाख मंदिर भी ले जाएंगे और हम कोई दंगा भड़का के नहीं ले रहे, संवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। हम कोर्ट में जा रहे हैं, अपना केस लड़ रहे हैं। रामलला ने भी केस लड़ा है, तब जाके वहाँ भव्य दिव्य मंदिर बना है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में श्री राम मंदिर के अंदर जब नमाज पढ़ी जाती है और अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, तो क्या इस बात को हिंदू समाज किस तरीके से देखता है? क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिखते हैं कि ये तो सेकुलरिज्म का कितना सुंदर संगीत था जिसको नफरती बयानबाजी में बदला जा रहा है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे अगर कैसे देखते हैं क्या है ये जो नमाज पढ़ी गई है अयोध्या में राम मंदिर के अंदर। कई लोग तो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर भाईचारा है, कहीं भी नमाज पढ़ी जाए, कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, समस्या क्यों आ जाती है किसी? जामा मस्जिद है दिल्ली की, हनुमान चालीसा पढ़ा दो उसमें, सुंदरकांड का पाठ करा दो। करा सकता है कोई? मतलब जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या हिंदुओं के मठ मंदिरों के लिए है, या सनातन धर्म के लिए है। पहली बात तो वो कश्मीर से आया हुआ बंदा राम मंदिर में गया कैसे? क्यों गया? वो सिर्फ वो भाईचारा निभाने के लिए, मतलब उसे भाईचारा मस्जिद से ज़्यादा राम मंदिर में दिखाया। और वो जाने किसने, मैं कह रहा हूँ वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उसको चेक क्यों नहीं किया? उसकी जैसे हमारा पहलगांव में पैंट उतार के चेक किया गया था ना कि हिंदू है मुसलमान है, ऐसी साले को चेक करते उसको कि ये मुसलमान है क्या है क्या नहीं। कश्मीर से वो यहाँ करने क्या गया? कल को अगर वो बम बांध के वहाँ अल्लाह अकबर बोल के फट जाता है तो क्या होता वहाँ पे? मतलब भाईचारा निभाते रहे वहाँ। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग, आज सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था की देन है, वो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था का पैसा वो देता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है राम मंदिर का, और वो उनका टारगेट पे है। उसने नमाजी पढ़ने की कोशिश कहाँ की? जहाँ राम मंदिर, जहाँ बाबरी विध्वंस हुआ था, जहाँ बाबरी के अवशेष बचे थे, वहाँ पढ़ने की कोशिश की। हालांकि पत्रकार मध्य उसने नमाज पढ़ी नहीं है, पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन वहाँ के जो मठाधीश थे, जो वहाँ के लोग थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जब उसने वो प्रक्रिया शुरू की तो तुरंत उठा दिया उसने। लेकिन वो संदेश क्या देना चाहता है अपनी कौम को? वो संदेश ये देना चाहता है कि मैं अकेला बंदा गया राम मंदिर में और मैं आज नमाज पढ़ने की कोशिश की, कल को तो वहाँ ISI के या फिर पाकिस्तान से वहाँ पे आतंकवादी आएंगे और बम ब्लास्ट करके चले जाएंगे। वहाँ में हमारे कितने लाखों श्रद्धालु मारे जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कई लोग ये कहते हैं कि ताउम्र वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी, हम तो मंदिर मारेंगे ही नहीं उसको। तो फिर भूमि संतों की है, साधु संतों की भूमि है, सनातन की भूमि है, भगवा की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ सदियों से सनातन रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा पुराना सनातन है हमारा। ये 1400 साल पुराना आया हुआ मजहब हमें ये बताता है कि ये यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। कितने सदियों बीत गई, 5000 साल पुराना तो ऑन रिकॉर्ड है, और उससे पुराना हमारा सनातन है। वहाँ मस्जिद तो मैं कह रहा हूँ कोई बाबरी वहाँ से आया, बाहर से आया, उज्बेकिस्तान से आया और उसने हमारा मंदिर को तोड़ के उस पर गुम्बद खड़ा कर दिया, वो उसकी हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल 2014 से पहले था, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हमारे जितने 3 लाख से ज़्यादा मंदिर हमारे, जो हमारे मतलब सिद्धपीठ मंदिर है, उनको भी लिया जाएगा। अभी तो हमारी 3 की तैयारी चल रही है, वो 30 लाख मंदिर भी ले जाएंगे। और हम कोई दंगा भड़का के नहीं ले रहे, संवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। हम कोर्ट में जा रहे हैं, अपना केस लड़ रहे हैं। रामलला ने भी केस लड़ा है, तब जाके वहाँ भव्य दिव्य मंदिर बना है। ऐसी काशी में भी केस चल रहा है, ऐसी मथुरा में भी केस चल रहा है। हम संवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। हमको ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करके उन्माद फैला दिया, पत्थरबाजी कर दी हमने, है ना, और आतंक फैला दिया और देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया या देश के संसाधनों को जला दिया। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम सिर्फ संवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। और वहाँ राम मंदिर था, है और ताउम्र रहेगा राम मंदिर। वहाँ बाबरी का कोई अंश था नहीं था, बिल्कुल नहीं था वहाँ कोई भी वंश नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।